यह बात बिल्कुल सत्य है कि अज्ञानी मन में सिर्फ अंधेरा है और कुछ भी नहीं है। अंधेरा मतलब ना जानना, अंधेरे का मतलब मालूम ना होना, not to know. Like when it is sheer dark, you can't see. And then you need a light, whether it is a torch or electric light or a flame, but you do need something. If there is no light source, and you say you are supposed to walk in a dark pitch night, and a path which is laden with snakes, and there are pits, and there is quicksand, and there are all kind of hurdles, and you are supposed to walk from those, and you have no light. So just use this analogy to understand that this is the state of the human mind. Ajnana, ignorance, darkness, it is there in the mind. And there are snakes, as I said. Now you might wonder, what are these snakes? The snakes is your vasanas. The lion is the ego, which will eat you up. And this life is that jungle through which you have to pass. अज्ञान से आंखें बंद हैं, वासनाओं से मन भरा है, इच्छाओं से मन पीड़ित है, अहंकार का शेर मन में पड़ा हुआ है, और इस अज्ञान की दशा में, इस अंधेरे की दशा में मनुष्य को अपना जीवन जीना पड़ रहा है, और अज्ञानता के वश वो और नए नए बंधन अपने लिए बना लेता है, और नई विपदाएं अपने मन से अपने लिए खड़ी कर लेता है। जब मैं कहती हूं मन में अंधेरा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस जन्म से पहले कहां थे, तो क्या आप जानते हैं? इस जीवन में आप कितना समय और जिएंगे, क्या ये जानते हैं? कि कल शाम के सत्संग को सुनने के लिए आप जीवित रहेंगे कल तलक भी, क्या आप ये जानते हैं? आज शरीर जिस दिन मरा, और वो तो मरेगा एक दिन, वो तो निश्चित रूप से मरेगा एक दिन। शायर कहता है, ये हादसा जरूर एक दिन होने वाला है। ये हादसा, हादसा मतलब एक्सीडेंट, ये हादसा एक दिन जरूर होने वाला था। मैं बच भी जाता तो भी एक दिन मरने वाला था। कोई आदमी स्टेयर कैसे फिसल गया, वो कहता अरे मर जाता, मैं बच गया। कोई कहता मैं बस से उतरने लगा था और बस चल पड़ी, मैं बच गया। किसी ने कहा मैं फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट गया और वहाँ किसी ने कहा कि भाई मेरे बड़ी ज़रूरत है, क्या आप अपनी सीट मुझे दे सकते हैं, मुझे बड़ा ज़रूरी पहुँचना है। और अमेरिका में ऐसा सिस्टम है कि अगर आप अपनी सीट देना चाहें तो वह आपको नेक्स्ट जब भी आप फ्लाइट लेते हैं वो ऑलमोस्ट फ्री हो जाती है। कहते मैंने उस बंदे को कहा हाँ ठीक है कर लो, तुम्हें ज़रूरत है तुम ले लो। उस बंदे ने फ्लाइट ले ली और वो जहाज क्रैश हो गया। तो कहता अगर चढ़ जाता तो मैं मर जाता, बच गया, बच गया, मैं बच गया। तुम बच जाओ कितनी बार तो भी एक दिन फाइनली यू विल बी हिट।
एक सज्जन कह रहे थे, मैं तो रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया और उसको कहा मेरे ना बाह में इधर थोड़ी दर्द सी होती है। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, तुमको हम टेस्ट कराएंगे। उसको टेस्ट कराया और कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई आया और उन्होंने कहा नहीं, अब तो इसका तो हम TMT टेस्ट भी करेंगे। तो उसमें भी कुछ थोड़ी तकलीफ आई, तो उन्होंने कहा अब तो हम इसका एंजियोग्राम करेंगे। अब एंजियोग्राफी हुई और जब एंजियोग्राफी के बाद डॉक्टर मुझे मिला तो कहते बच गए तुम, सब ब्लॉक थी आर्टरीज तेरी। कहते शुक्र है भगवान का, मैं ठीक टाइम पे आप तक आया। कितना शुक्र है। बोले हाँ, अगर देर हो जाती ना तो कुछ भी हो सकता था, तो तुम बच गए। तो वो सबको कहता फिर मैं बच गया, मैं बच गया। पर शायर क्या कहता है, ये हादसा एक दिन होने वाला था, मैं लाख बार बच गया फिर भी मरने वाला था। मरेंगे तो फिर भी। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है, जब मरोगे तो मर के कहां जाओगे, क्या ये मालूम है? सब कहेंगे जी उम्मीद तो यही कि स्वर्ग जाए, पुण्य मिलेगा, गौ दान करो पुण्य मिलेगा, हाँ दान करो पुण्य मिलेगा, स्कूल बनवाओ पुण्य मिलेगा। और आप करते रहे सब कुछ, व्रत रखो पुण्य मिलेगा। आपने किया कि व्रत करेंगे स्वर्ग जाएंगे, दान देंगे स्वर्ग जाएंगे, ये करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। और चाह तो सबकी यही है कि स्वर्ग जाएंगे, सब लोग चाहते तो यही है कि स्वर्ग जाए। But do they have a confirmation letter in their hand that yes, they will go? We believe so, that if we do good karmas, then definitely we'll go to a swarg, we will definitely go to a heaven. So if you believe in a heaven or a hell which you will get only after death, but okay, fine, I respect your belief, but are you sure where you will end up? Will it be a heaven or will it be a hell, or what kind of place it will be? You have no confirmation. तो तुम आए कहां से मालूम नहीं, तुम जियोगे कितना मालूम नहीं। अच्छा, इस जीवन को जीते हुए तुमने कितना पुण्य किया और कितना पाप तुमसे हुआ, ये हिसाब क्या आप कंफर्म जानते हैं? कभी बैठ के लेखा जोखा करिएगा। जिस दिन से तुम पैदा हुए, जिस दिन से होश संभाली, उस दिन के बाद से भगवान गीता में बोलते हैं ना कि कर्म के बगैर कोई रह नहीं सकता है। जो पैदा हुआ है वो कर्म करेगा, और जो कर्म करेगा तो हर कर्म या पाप होगा या तो पुण्य होगा। पर आपके हाथ से कितना पाप हुआ और कितना पुण्य हुआ, उसका कोई हिसाब किताब, देखिए बैंक का सब हिसाब तुम्हारे पास क्लियर है। If you have bought some shares of some companies, then you know what is the status. But what you don't know is about what is status of your own karmas. वो भी मालूम नहीं। मरेंगे कब मालूम नहीं, मर के जाएंगे कहाँ मालूम नहीं, होगा क्या ये मालूम नहीं। तो जितनी बार आप कहते हो मालूम नहीं, किस बात का संकेत हुआ? अज्ञान का। किसका हुआ संकेत? ये दिस इज साइन ऑफ द डार्कनेस ऑफ माइंड, दिस इज अ साइन ऑफ हैविंग इग्नोरेंस इन द माइंड, एंड दिस इज अ साइन दैट वी डोंट नो एनीथिंग। एंड बिकॉज वी हैव दिस डार्कनेस, hence we end up doing more mistakes, not realizing that it is a mistake, and yet we are committing a mistake. Now this is a horrendous thing to happen. एक वो है कि इंसान को मालूम है ये गलत है और फिर वो सोचता है कि ना करूं, पर एक इंसान वो है जो जानता है ये गलत है और फिर भी वो उसी को करता है। तो जानने के बाद भी गलती करे तो ये गलती और बड़ी हो जाती। ना मालूम हो और गलती करे तो क्षमा की जा सकती है। यू कैन से ओ वेल आई हैड नो आइडिया दैट दिस इज नॉट राइट एंड आई शुड नॉट डू, बट इफ यू नो इट इज रॉन्ग एंड यू स्टिल डू इट,
then I would say that is sin square. Sin and square, meaning it is double the sin then. तो मनुष्य के मन में वासनाओं का कितना बड़ा जखीरा, कितना बड़ा स्टोर है, आप ये समझिए. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. Whatever we see through our eyes, pay attention to what I am going to say. Whatever we see through our eyes, hear through our ears, smell through our nose, taste through our tongue, or touch with our skin. Whenever this sensory intake happens, our mind creates a thought about it. Then our mind creates a wish to have that thing again. So every time whatever you receive through your senses goes in the subconscious, and then whatever you saw or heard or tasted, mind creates a certain desire about it. Like either you want to repeat it or you don't want to repeat it. Like you ate a good food at a place, and then your mind says, I will eat here again. I'll bring my friends here again. I'll bring my partner's wife, children here again. It's good food. Or food was bad, and then your mind creates, this is a bad place, I am never going to come here, and I'll tell other people also don't go there. So for or against, a thought is created. कुछ भी खाया, कुछ भी देखा, किसी को मिले, किसी की बात सुनी, तो उसके बारे में हमारा मन एक राय बना लेता है. या तो ये कि बहुत अच्छा है, हम इसे दोबारा करें, और या तो ये कि ये दोबारा कभी नहीं करना. ये हुआ इच्छाओं का एक बनने का प्रोसेस. कैसे बनती है इच्छा, हम वो आपको बता रहे हैं. जैसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं. आज ये मुझे फूल दिए गए, हाँ, तो जब मुझे फूल देते हुए देखा तो आपके कहीं के मन में आया होगा कि अच्छा ऐसे फूल दे सकते हैं, काश हम भी दें. कोई ये भी सोच सकता है कि बेचारे फूलों ने क्या गुनाह किया था कि इनका कत्ल कर दिया, मैंने इनको डाली से काट दिया गया और खरीद लिया गया, तो ये तो अच्छा काम नहीं किया, ये तो हिंसा हो गई. और किसी के मन में आया होगा कि फूल हम भी लाएं और हम भी दें, या ये कि ऐसे नहीं हम करें. पर कुछ एक विचार की श्रृंखला तुम्हारे मन में चली, बोलो हाँ कि ना, राइट. या तो ये कि ये चीज अच्छी है हम भी करें, या ये कि ये चीज अच्छी नहीं है ये हम ना करें, राइट. आपने कुछ खाया, या तो इच्छा बनेगी कि हम दोबारा भी खाएं, या ये होगी कि ये कभी ना खाएं. आपने कुछ सुना, किसी ने कुछ बात की आपसे, तो आपके मन ने कहा कि ये बंदा बड़ी अच्छी बातें करता है, मैं दोबारा भी इसको मिलूं. या तुम्हारे मन में आया ये बंदा पागल है क्या, इसको तो मैं कभी ना मिलूं दोबारा. पर ऐसा नहीं कि इतना ही विचार आएगा, आप इस विचार के विषय में और भी 10, 5, 15 लोगों को मिलोगे तो बताओगे, नहीं तो व्हाट्सएप कर दोगे. अर्लियर पीपल यूज्ड टू मीट फॉर टी और कॉफी एंड देन गॉसिप. Now no tea, no coffee, nothing, you can just gossip on your phones and send the link to 100 people with the further statement added that if you like it, share it. If you like it, then share it. And then that gets shared. And this gets circulated everywhere. So whether you want it or you don't want it, you are receiving so many messages, right? अभी मैं इसी पर एक बात कहती हूँ.
जितनी बार तुम्हारे फोन में घंटी बजती है, जितनी बार आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है, आप उसे खोलते हो, आप उसे पढ़ते हो, उतनी बार वो मैसेज आपके मन में गहरे सबकॉन्शियस में जा रहा है। यू नो, इट्स लाइक कोई तुम्हारे घर में आए और तुम्हारे ड्राइंग रूम में गंदगी मचाए, कैसा लगेगा आपको? You know, they eat something and they just throw papers there and they really mess up your drawing room, your sitting room. Would you like that? Or more, the person brings his trash from his car, a big bag, and then just dumps it in your drawing room. Would you like that? Huh? We don't. Even when we are really concerned, meaning to keep our houses clean, we make an extra effort. And if somebody is going to destroy that, we will not like that. True? But when somebody comes and puts their garbage through WhatsApp in your mind, you don't mind. Shouldn't you mind? जब कोई आपको बुरी बात सुनाता है या आप किसी से बुरी बात सुनते हैं, जब आप बेमतलब के व्हाट्सएप को पढ़ते हैं, मैसेजेस को, तो ये सब कूड़ा कचरा आपके मन में अंदर जा रहा है। अब अच्छा है, बुरा है, खराब है, कैसा है, पर जो भी तुम्हारे मन के अंदर गया, और मन के किस तल में गया है? मन के सबकॉन्शियस में गया है। एंड यूजुअली यू हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट योर सबकॉन्शियस माइंड इज।